दिल की बात कहना मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और ज़ौन सब कह दो। जनाब आली, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है और कितना सताओ। जनाब, अगर आज मैंने सारे हालात यहाँ बयान कर दिए ना, तो इस जाने बैठे हुए सारे मर्द हज़रात अपनी बेल्टें निकालकर और इस जाने बैठी हुई सारी ख़वातीन अपनी जूतियाँ निकालकर मेरी वो हालत कर देंगे कि मैं पहचानने के लायक नहीं रहूँगा। लेकिन इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर जनाब मोहतरम दीन साहब, वाइस डीन, HODs मोहतरमान के नाम बिल्कुल नहीं। मेरी आज की तकरीर चटखारेदार पश्तो लहजा छुपाए धीमी धीमी अंग्रेजी बोलने वाले असातिज़ा के नाम। मेरी आज की तकरीर छोटी बड़ी, गोल मटोल, काली काली आंखों वाली मेरे घर में मौजूद मुर्गियों के नाम। मेरी आज की तकरीर इन रुलते हुए LRs और LOs के नाम। मेरी आज की तकरीर अपने मम्मी डैडी CR के नाम। मेरी आज की तकरीर मेरे बचपन के नाम। बात शुरू करता हूँ अपनी पैदाइश से। 28 जनवरी 2001 अमावस की रात थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सिविल अस्पताल में न चूं थी न चां थी कि सच्चा बच्चा खाने में खामोशी ने दम तोड़ा। अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। बच्चे अपने माँ की सीनों से लिपट गए। न बहन को भाई की फिक्र, न माँ को बेटे की फिक्र। जनाब अली, कोई बम नहीं फटा। एक हसी खूबरू नौजवान, मेरी वालिदा ने नर्स से कहकर मेरे वालिद साहब को बुलवाया। मेरे वालिद साहब ने मुझे हाथों में उठाया, मेरी आंखों की चमक देखते हुए कह दिया, ये तो डॉक्टर बनेगा। मेरा सर थोड़ा सा चकराया। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। अभी मैं 9 महीने की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करके आया हूं, अभी मुझे ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी आवाज में थोड़ी सी तब्दीली आई और खुद ब खुद एक आवाज से निकली, और कितना सदम की है। जनाब अली, वक्त गुजरता गया। मेरे वालिद की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने अपने वालिद की सारी ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। मैं डॉक्टर न बन सका। एक शाम मेरे वालिद साहब अपने कमरे में मौजूद थे। उन्होंने नारा मस्ताना बुलंद किया, ओए अच्छे बाप की गंदी औलाद। मुझे समझ आ गई कि वो मुझे ही बुला रहे हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ, ऐसी खबर सुनाई कि दिल बाग बाग हो गया। कहने लगे, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जाने वाला मैं खुश क्यों ना होता, क्योंकि मैं इश्क भी तो कमाल करता हूँ। I love you लिखकर सेंटुआल करता हूँ। जाने वाला अभी मेरी मंगनी हुई थी कि बीवी के नखरे शुरू हो गए। कहने लगी, मेरे कुत्ते के लिए केक लेकर आओ। जनाबे वाला मैं दुकानदार के पास गया। मैंने उससे कहा, मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक मिलेगा। जनाबे वाला दुकानदार हाजिर जवाब निकला। कहने लगा, यही खाएंगे या पैक करा दूं। जनाबे वाला उसने मुझे कुत्ता कहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं घर की जाने बड़ा, बीवी का दूसरा पैगाम आ चुका था। कह रही थी कि जानू, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी K2 सर कर लूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप खुद ही बताइए। एक हसीन खूबरू नौजवान, ये दुबला पतला जवान और कर ही क्या सकता है। मैंने भी धक्का दे डाला, लेकिन वो बच गया। जनाब वाला, शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मैंने भी अपने शादीशुदा दोस्तों से मजाक करना शुरू कर दिया था। एक ने तो एनाटॉमी की तारीफ की तरह हर बयान कर दिया, इट इज द मैटर ऑफ रिलेशनशिप इन व्हिच क्यूट बिकम्स कूड़ेदान एंड जान बिकम्स जानी दुश्मन। फिर क्या जनाब वाला, मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद तो आपको पता ही है, कभी बीवी से झगड़े, कभी सास से झगड़े, कभी फीमेल असिस्टेंट से झगड़े और कभी सहेलियों से झगड़े। वैसे दोस्ती में बहुत आगे तक निकल जाता हूँ। फिर क्या, शादी के बाद मुझे पहली खुशी तब नसीब हुई जब मेरे घर मुन्ने की पैदाइश हुई। जो बड़ा होता गया, मेरी नाक में दम करता गया। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ ने संभाली।
एक दिन मेरे पास आकर कहने लगा, अब्बू जान सांस लेने से क्या होता है? मैंने कहा बेटा हम सांस लेने से जिंदा रहते हैं। कहने लगा अम्मी तो कहती है सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है। फिर मेरे पास अगले दिन आया, कहने लगा अब्बू जान आपको काला जादू आता है? मैंने कहा नहीं बेटा मुझे काला जादू नहीं आता। अपनी माँ की तरफ इशारा करके कहने लगा फिर इतनी बड़ी बला आपने फंसाई कैसे? जनाब अली तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूंगा। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ।